सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अंग्रेजों के जमाने से बनाया गया हमीरपुर तहसील परिसर आज जर्जर हो चुका है। कहने को तो हमीरपुर तहसील भवन हेरिटेज इमारत है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए 126 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत को संजोकर रखना तो दूर, अंदर काम करने वाले तहसील के स्टाफ के लिए भी ये मुसीबत बन रही है। बरसात के दिनों में तो तहसील की हालत और भी दयनीय हो जाती है। सारी छतों से पानी टपक रहा है और बजट की उम्मीद न दिखने से समस्या बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया हमीरपुर तहसील परिसर आज जर्जर हो चुका है। 126 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत 1888 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और आज भी इस इमारत को देखकर लगता है कि आज भी अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है, क्योंकि इस इमारत के लिए कोई भी जीर्णोद्धार का बजट नहीं दिया जा रहा, जिस कारण तहसील के अंदर व बाहर के स्तंभ भी दरारें आने से गिर रहे हैं। साथ ही जगह जगह पर छतों व दीवारों पर टहनियों ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। तहसील भवन में रोजाना सैकड़ों लोग काम करवाने के लिए आते हैं, लेकिन भवन की हालत को देखकर हर कोई रोष व्यक्त करता है। तहसील की छत भी इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी लकड़ी की छत टूटकर नीचे गिर सकती है, जिस कारण नीचे बैठने वाले कर्मचारी भी हर वक्त खतरे में कामकाज को निपटाते हुए नजर आते हैं। वहीं तहसील की हालत पर नायब तहसीलदार यशवंत सिंह का कहना है कि तहसील की हालत के बारे में जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया और तहसील की मरम्मत के लिए पहले भी कार्य करवाया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बजट के प्रावधान के लिए जिला प्रशासन से मांग की गई है और बजट आने पर ही मरम्मत की जाएगी। ऐसा है कि भाई कुछ तो जो भी माइनर रिपेयर हैं वो हैं, उसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने बजट के लिए भी कहा था। कुछ हमने यहाँ पर इसके लिए जो पुरानी उसका कमरा था उसमें रिप्लेस करके एक नया कमरा भी बनवाया हुआ है। तो बाकी इसके में मेजर रिपेयर की जरूरत है, जिसमें लाखों रुपए का व्यय होगा। तो इसके लिए फिलहाल तो टेक्निकल उसमें जो इसका एस्टिमेट होता है प्राकारण है, उसके बनाने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई इसमें, पर फिर भी इसका जो रिपेयर का खर्चा होगा 20-25 लाख से कम नहीं होगा मेरे हिसाब में, क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और है भी 1888 का बना हुआ है, बड़ा पुराना है। कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिए पूरी तहसील की बिल्डिंग के लिए। इसके लिए कोई टेक्निकल आदमी जो है उसके लिए हम जैसे PWD विभाग या ब्लॉक या इनसे हम संपर्क साधे हुए हैं कि भाई हमें कोई टेक्निकल आदमी दे या म्यूनसिपल कमेटी का कोई JE आकर के इसका एस्टिमेट बनाते हैं। तो अभी तक तो फिलहाल उन्होंने कोई नहीं भेजा नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसकी रिपेयर पूरा ही जा सके। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। पोषक पदार्थों की कमी, निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से दिन प्रतिदिन बढ़ रही शिशु मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला के विभिन्न ब्लॉकों की महिला स्वास्थ्य कर्मियों को 5 साल तक के बच्चों में होने वाली इन बीमारियों से लड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे इन बीमारियों से बच पाए। शिशु मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से चंबा क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में इन दिनों 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चंबा के विभिन्न ब्लॉक की महिला हेल्थ वर्करों को 5-5 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 5 साल तक के शिशुओं को होने वाली बीमारियों जैसे पोषक तत्वों की कमी, निमोनिया, डायरिया व मिंजल्स की रोकथाम के लिए किन सावधानियों का प्रयोग करना है, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों को इन बीमारियों से लड़ने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए इस कार्यशाला में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि शिशुओं को इन बीमारियों से बचाया जा सके। आज चंबा के सभागार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 5 दिवसीय जो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसका विषय है IMNCI, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। तो 5 साल तक के जो बच्चों में शिशु मृत्यु दर है, तो उसके जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में हमने इनको जागरूक करना है और इनको बताना है कि जो है आप क्या कुछ कर सकते हैं। मुख्य कारण जो हमारे जो अक्सर देखा जाता है वो ये है कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और निमोनिया, डायरिया, मीजल्स और इस तरीके से जो है बच्चों में ज़्यादा बीमारियाँ जो होती हैं, इनको हम ग्रामीण स्तर पर भी
मैनेज करा सकते हैं। तो इसके लिए इनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चंबा के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा बैच वाइज। तो ये पहला बैच है, इसके बाद और को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। सड़क और पुल न होने के कारण स्पीति घाटी की 2 पंचायतों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी नकदी फसल को पीठ पर उठाकर काजा तक पहुंचाना पड़ता है। लोग अस्थायी पुल पर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दोनों पंचायतों के लोग पिछले 4 सालों से परेशान हैं और अब चीन से भी मदद लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सड़क और पुल न होने के कारण स्पीति घाटी की 2 पंचायतों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पंचायतों के लोग पिछले 4 सालों से परेशान हैं और चीन से भी मदद लेने को तैयार दिख रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। अगर 3 दिन के अंदर झूला पुल का निर्माण नहीं किया गया तो दोनों पंचायतें चीन से मदद लेगी। लोगों का कहना है कि अपनी नकदी फसल को वे पीठ पर उठाकर काजा पहुंचाते हैं। लोग अस्थायी पुल पर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। प्रधान, हम जो है पंचायत के नुमाइंदे हैं, हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं बीजेपी को चाहे कांग्रेस का हो, कोई किसी का लेना देना नहीं है। हमें चाहिए आम लोगों का फायदा। तो पिछले जो है 1 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, ना प्रशासन की ओर से ना एडीसी आता ना एसडीएम आता है, आके फायदा नहीं है। यहाँ जो है प्रैक्टिकली काम होना चाहिए। अभी तक जो झूला टेढ़ा ही टेढ़ा है, जो ब्रिज जहाँ से लोग डो रहे हैं। अगर यहाँ से लोगों को कुछ जान माल का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदारी प्रशासन होगा। तो हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं। हम दोनों पंचायत के प्रधान, अगर 3 दिन के अंदर जो है 3 या 4 दिन के अंदर इस ब्रिज को या अगर झूले को नहीं लगाता है तो हम जो है कुछ भी करने को तैयार है। और हम लोग जो है पब्लिक ने हमें भेजा हुआ है, तो अगर जो है हमें जरूरत पड़े तो हम चाइना से मदद लेने को तैयार है। हम जो है 3 दिन के अंदर जो है चलो चाइना आंदोलन छेड़ने को मजबूर है। अगर तब तक जो है गवर्नमेंट 3 दिन के अंदर अगर जो है यहाँ जो ब्रिज वगैरह झूला वगैरह अगर कुछ लगाता है ठीक है, अदरवाइज हम आम पब्लिक जो है चाइना जाने को तैयार है और चाइना से मदद ले करेंगे। इसमें ऐसा है जी, अब 2012 से चला हुआ है जी। इसमें हमारे को 3 साल जो 2 साल तो जो हमारा पूरा स्पीति का पिलवेली का मटर भी सड़ गया जी पूरा। उसमें कोई मुआवजा आज तक कुछ मुआवजा भी नहीं मिला जी। प्रशासन वाले ने मुआवजा भी नहीं दे पाया जी। हर साल ऐसा आते रहा जी, बस विभाग से बस वो कम हो रहा है जगह क्या बोलते हैं हमारा उसके लिए बचाव के लिए। तो कभी महीने से 1 महीने लगभग हो गए फ्लड आके। तो अभी ये यहाँ जो 2 पंचायत है पिन वैली में, तो फ्लड आके अभी कई 7-8 दिन, अभी मटर डो के 10 दिन हो गए लगभग ना। तो लोग अभी मटर बिल्कुल पीठ पे डो रहे वहाँ से पार। अभी आज कल से तो ये झूला भी जो अभी फुट ब्रिज जो है ना हमारा माता ढोने का, ये भी टेढ़ा हो गया फ्लड आने से। तो शुक्र करो भगवान की कि अभी तक लोगों का नुकसान, जान का नुकसान नहीं हुआ है। मुश्किल है जब धोते समय पुल पूरा आने वाले नहीं। हाँ जी, आज ही वो 2 दिन गिर चुका है नीचे। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो। इस मौके पर विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि लोगों को पुल न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन समाधान का प्रयास किया जा रहा है और पुल निर्माण के लिए 1 करोड़ 62 लाख स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी भी गए, वो वहाँ सर्वे करके आए हैं। हम उधर से निकाल रहे थे, फिर आधे लोगों का ये है कि नहीं उधर से ना निकालें क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है, अब इधर से ही कीजिए। तो हम इधर से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान है हमारा। 1 करोड़ 62 लाख रुपए हम दे चुके हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि 3 सालों से वो फसल नहीं उधर ले जा सके। इस साल जो है एडीसी एसडीएम हम सब लोगों ने जाके वहाँ पे आधा उनका माल जो है मटर निकाल दिया। और अभी कल जो है उनका जो फुट ब्रिज है वो पूरा टिल्ट हो गया था, है ना। तो लोग अपनी जान को जोखिम करके क्योंकि बच्चे तो सबने पाले, एक ही क्रॉप है वहाँ, एक ही क्रॉप होती है। पिछले 2 सालों में जो उनका नुकसान हुआ उसकी रिलीफ की बात भी कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। प्रदेश की जड़ी बूटियों को चोरी छिपे बाहरी राज्यों में बेचकर लाखों रुपए कमाने के चक्कर में 2 महिलाओं को स्वारघाट पुलिस ने धर दबोचा है। महिलाओं के पास से 1.5 क्विंटल से ज्यादा नाग छतरी बरामद की गई, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को बिलासपुर न्यायालय में पेश किया और उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रदेश की जड़ी बूटियों को चोरी छिपे बाहरी राज्यों में बेचकर लाखों रुपए कमाने के चक्कर में 2 महिलाओं को स्वारघाट पुलिस ने धर दबोचा है।
जो पुलिस थाना स्वारघाट की टीम थाना प्रभारी लखवीर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से 5 किलोमीटर दूर बनेर के पास रात्रि गश्त कर रही थी, तो चेकिंग के लिए हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बस को रोका गया। ये बस मनाली से दिल्ली जा रही थी। बस में तलाशी के दौरान सीट पर 2 महिलाएं पुलिस को देखकर घबरा गई। जब दोनों महिलाओं की सीट के नीचे रखे 2 बड़े-बड़े बैग व बोरू की तलाशी ली गई तो उनमें से नाग छतरी बरामद हुई। दोनों महिलाएं नाग छतरी के कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों महिलाओं को नाग छतरी समेत गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों महिलाएं नेपाली मूल की है और मनाली में रहती है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को बिलासपुर न्यायालय में पेश किया और उन्हें 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। कल रात हमने 2 नेपाली मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 151 किलोग्राम 385 ग्राम नाग छतरी बरामद हुई है तथा उनसे जो नाग छतरी बरामद हुई है 41-42 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया उनके खिलाफ और बाकी की तफ्तीश जारी है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। पीजी कॉलेज सोलन में एनएसयूआई इकाई द्वारा कॉलेज परिसर में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला सोलन कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि के कॉलेज पहुंचने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। पीजी कॉलेज सोलन में एनएसयूआई इकाई द्वारा कॉलेज परिसर में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। एनएसयूआई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक हिंदी गानों पर डांस कर उपस्थित छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पहाड़ी लोक गायक राजीव राजा को विशेष रूप से बुलाया गया था। पहाड़ी लोक गायक राजीव राजा ने कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक पहाड़ी गीत गाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के आयोजक विपिन ने कहा कि एनएसयूआई द्वारा कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनएसयूआई की ओर से नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से सोलन महाविद्यालय में आगाज 2014 फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके में हमारे आज के मुख्य अतिथि थे यहाँ पे सोलन कंस्टिट्यूएंसी के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर अमित ठाकुर, उन्होंने शिरकत की। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया सोलन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने। हमारे आज के इस कार्यक्रम की मेन अट्रैक्शन थे यहाँ इसी कॉलेज से पढ़कर बड़े हुए और हिमाचल के और जिलों में कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर चुके मिस्टर राजीव राजा, राजगढ़ से बिलोंग करने वाले सिंगर, पहाड़ी सिंगर, उनकी धुनों पर यहाँ पे सोलन महाविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं नाचने पे मजबूर हुए। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। धर्मशाला में अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब करीब दोपहर 1:41 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के इस झटके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अचानक सभी पंखे व बिल्डिंग्स हिलने लगे। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की गति 5 रिक्टर तक थी और भूकंप का केंद्र लाहौल स्पीति की हिंसा नामक की जगह बताया जा रहा है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहां तक कि प्रदेश के मुखिया पर भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन जोरों पर है, लेकिन सरकार द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान को निराधार बताया जिसमें उन्होंने धूमल और अनुराग पर उन्हें सीबीआई के जरिए फंसाने का आरोप लगाया था।
हरियाणा में भी प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार के केसेस बढ़े हैं, जिस तरह से उद्योग यहाँ पर नहीं आ रहे, ये अपने आप में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रशंसा उठा रहे हैं। और जब प्रदेश का मुखिया ही खुद 5-5 भ्रष्टाचार के केसों में पेशियां भुगत रहा हो और सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका ध्यान सिर्फ जनता के काम और विकास पर नहीं है, वो केवल सत्ता का सुख भोगने आए। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह इस स्तर पर चले गई कि कांग्रेस के नेतृत्व पर ही लोगों ने प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उठाने शुरू कर दिए, चाहे वो जगमीत बराड़ थे, चाहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे। लगातार हर किसी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला सेलिब्रेट के मौके पर शिमला के गेयटी थिएटर में कृष्णा नृत्य नाटिका का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 व 24 अगस्त को आयोजित इस नृत्य नाटिका में श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। शिमला सेलिब्रेट्स के उपलक्ष्य में 23 और 24 अगस्त को यहाँ गेटी के ऐतिहासिक थिएटर में नृत्य नाटिका श्री कृष्ण का आयोजन किया जा रहा है। यह श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित नृत्य नाटिका होगी, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन बचपन से लेकर अंत तक उनकी जो जैसे कालिया दमन है, रास लीला है और महाभारत का संदेश है, द्रोण वध है, दुर्योधन वध है इत्यादि संपूर्ण जीवन चरित्र को इसमें दिखाया जाएगा। और ये 2.5 घंटे की नृत्य नाटिका होगी और इसके लिए समय रहेगा सायंकाल 6:30 बजे। ये बैठने की व्यवस्था हम यहाँ पर कार्ड वितरण कर रहे हैं और इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बैठने की व्यवस्था होगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। संजौली से चलौंठी जाने वाले एम्बुलेंस मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई है। इस रास्ते पर गाड़ियों का चलना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। रोड की खस्ता हालत की वजह से यहां पर एम्बुलेंस का आना नामुमकिन हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस मार्ग को शीघ्र ठीक करवाने का आह्वान किया है। संजौली से चलौंठी बाईपास जाने वाले एम्बुलेंस मार्ग की हालत खस्ता हो गई है। इस रास्ते की हालत इतनी खराब है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब किसी मृतक को शमशान घाट ले जाना होता है तो कभी कभार खुद ही लाश को उठाकर शमशान घाट तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह गड्ढे होने की वजह से एम्बुलेंस का आना मुमकिन नहीं है। यहाँ से एक तो एम्बुलेंस है, जब भी कोई मरीज आते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है और कई बार तो ऐसे ही लेके जाना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस का रोड नहीं है, सारी सड़क टूटी हुई है और क्या बोलते हैं रास्ते के हालत भी खस्ता है। जगह जगह लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, गाड़ी निकालने के लिए भी कई बार जगह नहीं होती है, इसलिए रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं सरकार से कि क्या बोलते हैं सड़क को ठीक करवाया जाए। ये आम रास्ता है ना जी, इसका डेड बॉडी जाती है यहाँ से नीचे, तो यहाँ इतने देखो खड्डे कितने खड्डे, पीछे मैटरिंग हुई, आगे मैटरिंग हुआ, सड़क में पहुँचे और पीछे रोडियाँ सारी उठ गई। जितने में सड़क में पहुँचे उतने रोडियाँ सारी उठ गई, मटेरियल कुछ नहीं डालते, गड्ढे देखो
गाड़ी आप बोलते हैं एम्बुलेंस रोड है, और यहाँ तो गाड़ी का, यहाँ पैदल नहीं चल सकते, इतने हाल है, पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो गया। मतलब यहाँ पर गाड़ियों की आने जाने की समस्या है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ आने जाने की, मतलब जैसे गाड़ियाँ आती है जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। और ये एम्बुलेंस रोड है, डेड बॉडी के लिए मतलब यहाँ से ले जाया जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर गाड़ी खड़े करने में भी। जैसे ऊपर की ओर ले जानी हो गाड़ी तो ऊपर से कोई गाड़ी आती है तो कोई मतलब साइड नहीं होती, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को पैदल आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। वार्ड नंबर 17 चलौंठी की पार्षद सत्या कौंडल ने कहा कि वो लोगों को आने वाली समस्याओं से वाकिफ है, इसीलिए इस रास्ते का सुधार शीघ्र ही किया जाएगा। इस रास्ते का जो संजौली से चलौंठी के लिए जो मुंडघाट के लिए रास्ता जा रहा है, इसका मैंने जो है टेंडर लगा दिया है। 28 तारीख को इसका टेंडर है और इस रोड को मैं जो है सीसी पाथ बनाने जा रही हूँ। और जो ड्रेन, जो इसके साथ ड्रेन रोड है वो भी ठीक की जा रही है। और जो उसके साथ में जो एक गुरचन इंडस्ट्री से जो चलौंठी के लिए नाला आता है उसके लिए मैं एस्टिमेट बनवा रही हूँ और ये कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। लोगों को जो है इस रास्ते के बनाने से बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये रास्ता जो एम्बुलेंस भी बनेगा और जो यहाँ सारे बाजार वगैरह से इधर उधर से संजौली के सब जगह से जो शमशान घाट के लिए डेड बॉडी ली जाती है और उनको के लिए भी आसानी होगी। इसलिए मैं इसको जो है सीसी पाथ बना रही हूँ बजाय उसे कि तार को करने की। अब देखना ये है कि इस रास्ते का टेंडर कब पास होता है और कब लोग इस खस्ता हालत वाले रास्ते की समस्या से राहत पाते हैं। शिमला से सिटी चैनल के लिए राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित 2 दिवसीय इंटर की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान न्यूनतम वेतन निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, एफडीआई और श्रम सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों की जानकारी दी। पूरे देश भर से आए इंटक के प्रतिनिधियों ने शिमला में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने की भावी रणनीति तैयार की। बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी, एआईसीसी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान एनडीए सरकार की कई नीतियों पर विरोध जताया और बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को बढ़ावा देने को अतर्कसंगत करार दिया। साथ ही एफडीआई को देश में लाने में अंकुश लगाने की भी आवश्यकता जताई। बैठक में मजदूरों के न्यूनतम मासिक वेतन का मुख्य मुद्दा छाया रहा, जिसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय स्तर पर 15,000 रुपए मासिक वेतन निर्धारित करने की मांग की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने कहा कि इंटक केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को रखेगी और इसे लागू करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसमें इंटक के साथ साथ एटक, सीटू और बीएमएस सहित सभी मजदूर संगठनों को लामबंद किया जाएगा। वायदों को पूरा करना, कम से कम वायदे पूरा करना, जो दाम बढ़ रहे हैं दाम को रोकना, उसको रुकावट करना, जो लोगों को खरीदने की ताकत कम होती जा रही है रोज रोज और आमदनी कम हो रही है, नौकरी चले जा रहे हैं, उनको रोकना। हम चाहते हैं कि कम से कम नेशनल मिनिमम वेज जो है 15,000 रुपया इस देश में फिक्स होना चाहिए। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अबॉलिश होना चाहिए। उसी तरह जो है मजदूरों का जो गवर्नमेंट कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है, वो नहीं बेचने चाहिए। बाहर के मालिकों के हाथ में जो कमा रहा है, करोड़ रुपया कमा रहा है हमारे देश का इंडस्ट्री, उसको बाहर के लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। रेलवे को प्राइवेट करके मुसाफिरों को, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग जो रेलवे में सवारी करते हैं, चलते हैं, उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। उसका दाम प्राइवेट आदमी देने से बढ़ जाएगा, उससे प्रजा को तकलीफ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे के अंदर कोई प्राइवेटाइजेशन ना हो, ये हम चाहते हैं। अगर इन बातों को, डिमांडों को पूरा नहीं करेंगे तो नेशनल आईएनटीसी वर्किंग ग्रुप ने तय किया है पूरे हिंदुस्तान भर में हम 1 महीने का नोटिस देंगे, डिमांड पेश करेंगे। उसके साथ ऑल हिंदुस्तान के जितने ट्रेड यूनियन हैं, हम सब मिलकर नेशनल डायरेक्ट एक्शन लेंगे और जनरल स्ट्राइक करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में जगह जगह पर लगे विभिन्न विज्ञापन पोस्टर शहर की सुंदरता पर दाग लगा रहे हैं। जगह जगह पर चिपके पोस्टरों की वजह से राजधानी शिमला को साफ सुथरा बनाने के दावों की पोल भी खोखली नजर आती है।
शिमला शहर में जगह जगह पर चिपके पोस्टर भले ही किसी कंपनी या संगठन का प्रचार प्रसार करते हों, लेकिन इन पोस्टरों की वजह से शहर की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। जगह जगह पर लगे ये पोस्टर सभी का मुंह चिढ़ाते हैं। शहर में लगे इन पोस्टरों की वजह से शहर को साफ सुथरा बनाने के दावों की पोल भी खोखली साबित हो रही है। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने कहा कि शहर में पोस्टर लगाने के लिए नगर निगम ही अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर पोस्टर लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई चिन्हित जगह से हटकर पोस्टर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है। शहर में जो एडवर्टाइजिंग को लेकर जो इजाज़त परमिशन दी जाती है वो नगर निगम शिमला के द्वारा दी जाती है, और जो केवल मात्र एडवर्टाइजिंग के लिए ऑथराइज्ड स्थान है वहाँ पर ही नगर निगम शिमला जो है वो परमिशन देता है, और समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। जहाँ पर अनऑथराइज्ड जगह पे या जिनकी परमिशन नहीं है उनको हटाने का कार्य भी जो हमारी संपदा शाखा है उसके द्वारा किया जाता है, और शहर में कोई ऐसा अनऑथराइज्ड होर्डिंग ना हो वो जो है वो नगर निगम जो है समय समय पर इसकी कार्रवाई वो करती है। ये जो डिफेसमेंट एक्ट है वो देश के अंदर कानून बना है। अगर कहीं पर इस प्रकार के पोस्टर या होर्डिंग्स लगते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उस कानून को जो है पुलिस का कार्य है उसको वो लागू करे, और जहाँ पर भी किस प्रकार की वो लगे हैं उस पर जो है मुकदमा दायर कर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिरचैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। किन्नौर जिला के सांगला के नजदीक रुतरंग में निजी बस दुर्घटना में 23 यात्रियों के मारे जाने तथा 20 यात्रियों के घायल होने का समाचार है। घायलों को उपचार के लिए रिकांगपिओ स्थित अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 16 यात्रियों को हेलीकॉप्टर द्वारा शिमला पहुंचाया गया है, जिन्हें इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसों की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वीरवार सुबह किन्नौर के सांगला के नजदीक रुतरंग में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 23 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 17 लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर राहुल राव ने कहा कि किन्नौर में हुए बस हादसे के घायलों को आईजीएमसी पहुंचाया गया है, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। इनमें से 3 की हालत नाजुक है और एक बच्चा है उसकी हालत ठीक है, और दो पेशेंट हैं उनकी हालत स्थिर है। ये हादसा अराउंड 12 बजे के आसपास हमें न्यूज़ मिल गई थी एसपी किन्नौर से कि आपके पास यहाँ हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं। अभी पहली फ्लाइट में 6 पेशेंट हमारे पास पहुँचे हैं, अब 11 पेशेंट अभी और आ रहे हैं जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। एक पेशेंट का हेड इंजरी है और 2 जो है उनकी रिब फ्रैक्चर हैं या स्पाइन फ्रैक्चर है। अभी एक्सरेज करवा रहे हैं हम, सारी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं उनकी, और बाकी 3 स्टेबल हैं। एसडीएम ग्रामीण जीएस नेगी ने कहा कि घायलों को 25-25 हजार की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार की राहत राशि प्रदान की गई है। आज किन्नौर जिले के सांगला वैली के कुपा में जो दुर्भाग्यपूर्ण एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें अभी तक 23 लोगों की मृत्यु की सूचना है। अभी मेरी जिला प्रशासन किन्नौर से बात हुई, उन्होंने जितने इंजर्ड हैं उनको 25-25 हजार रुपये पर इंजर्ड इमीडिएट रिलीफ दे दिया है, और जो जिनकी डेथ हुई है उन्हें इमीडिएट जो है 10-10 हजार रुपये का राहत राशि प्रदान कर दी गई है। सिरचैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की तारीख तय न होने के कारण वीरवार को संजौली कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव की तारीख तय करने को लेकर मांग की गई। एबीवीपी की कैंपस अध्यक्ष अर्पिता द्विवेदी ने बताया कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव को नहीं करवाया गया तो विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
आज संजौली महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पिछले साल अभी तक इलेक्शन हो चुके थे, छात्र संघ जो चुनाव हो चुके थे, अभी तक इसकी ना तो डेट आई है, ना ही कोई इसमें रिजल्ट बताया गया है, ना ही छात्रों के रिजल्ट आए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा भी यही मानना है कि समय पर छात्र संघ जो चुनाव है वो हो जाना चाहिए। हम बात करते हैं छात्र हितों की, छात्र हितों के लिए हम खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, छात्र वैसे बिजी रहता है। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं रूसा के तहत, तो जैसे इसको लटकाया जा रहा है, डेट जो इसकी ढीली की जा रही, तो प्रदेश सरकार जो इसमें सही एक टाइम नहीं निश्चित कर पा रही, यूनिवर्सिटी प्रशासन जिसमें लगातार जो इस पर डेट खिसकाई जा रही है कि पहले डेट आई थी 12 को, फिर 19 को बोला गया, फिर 23 को बोला गया, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी तक प्रॉपर डेट निश्चित क्यों नहीं की गई। तो इसी वजह से विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है कि आप हमारी इस मांग को यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुँचाइए, VC को पहुँचाइए, ताकि जो छात्र संघ चुनाव उनको समय पर कराया जाए और छात्र हितों को लड़ने वाले जो छात्र संघ चुनाव अगर नहीं होंगे तो छात्रों को बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए हमारी मांग है, विद्यार्थी परिषद की मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। सिटी के लिए शिमला से गौरव पावा के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।